बहुत समय पहले की बात है। सूर्यनगर गांव में एक अमीर सेठ रहता था जिसका नाम दानचंद सेठ था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी। उम्र के आखिरी पड़ाव पर उसे यह चिंता सताने लगी कि उसका धन सही हाथों में नहीं जाएगा। दानचंद सेठ अपनी हवेली के मुख्य कक्ष में अकेले बैठे थे। बाहर का शोरगुल, चमचमाती संपत्ति और अनगिनत नौकर चाकरों की भीड़ भी उनके मन को शांत नहीं कर पा रही थी। उनकी आंखों में उदासी झलक रही थी। पास ही खड़े उनके पुराने और वफादार सेवक मोहन ने सेठ को इस हाल में देखा तो उनसे रहा नहीं गया। सेठ जी, आप इतने उदास क्यों हैं? आपके पास तो सब कुछ है, इतना धन, संपत्ति, आपके जैसा सौभाग्य किसी के पास नहीं, फिर ये चिंता क्यों? दानचंद सेठ ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोले, मोहन, तुम्हें सच बताऊं, ये दौलत अब मुझे बोझ सी लगती है। इसने मुझे सब कुछ दिया, शोहरत, रुतबा और आराम की जिंदगी, पर इसने मुझसे कुछ बहुत बड़ा भी छीन लिया है। छीन लिया? क्या चीज सेठ जी? दानचंद की आवाज भारी हो गई। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना, मेरा परिवार। मेरे पास कोई संतान नहीं है मोहन, कोई ऐसा नहीं जिसे मैं अपने दिल की बात कह सकूं, जिसे मैं अपनी मेहनत की कमाई सौंप सकूं। मुझे डर है कि मेरे बाद ये सब धन बर्बाद हो जाएगा या गलत हाथों में चला जाएगा। मोहन ने समझाने की कोशिश की। लेकिन सेठ जी, गांव में कितने लोग आपकी इज्जत करते हैं, कोई ना कोई तो ऐसा मिलेगा जो आपकी संपत्ति और नाम को संभाल सके। दानचंद ने सिर हिलाते हुए कहा, मोहन, तुम्हें क्या लगता है हर चमचमाती चीज सोना होती है? मैंने जिंदगी में बहुत से लोगों को देखा है। लोग दिखावे के लिए ईमानदार बनते हैं, लेकिन असल में उनके दिल में लालच और स्वार्थ भरा होता है। मुझे ऐसा वारिस चाहिए जो सिर्फ ईमानदार ही ना हो, बल्कि मेहनती और जिम्मेदार भी हो। मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो मेरी संपत्ति को सिर्फ अपने आराम के लिए ना इस्तेमाल करे, बल्कि इसे दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग करे। पर मुझे कैसे पता चलेगा मोहन कि कौन इस काबिल है, कौन है जो इस दौलत के मोह में फंसकर अपनी इंसानियत न खो दे? सेठ जी, आपकी चिंता जायज है, लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं जो सच्चे और ईमानदार होते हैं। हमें बस उन्हें पहचानने का तरीका ढूंढना होगा। तरीका? यही तो सबसे बड़ी समस्या है। मैं सबकी परीक्षा लेना चाहता हूँ, लेकिन यह परीक्षा इतनी आसान नहीं होनी चाहिए कि कोई झूठा आदमी भी इसे पास कर जाए। मुझे ऐसा इम्तिहान चाहिए जो इंसान के दिल और आत्मा को परख सके। मोहन, मैं इस गांव को सिर्फ दौलत का वारिस नहीं देना चाहता। मैं एक ऐसा इंसान ढूंढना चाहता हूं जो मेरी गैर मौजूदगी में इस गांव का मार्गदर्शन कर सके, जो लोगों की मदद करे, उन्हें सिखाए कि असली दौलत ईमानदारी, मेहनत और इंसानियत है। पर क्या ऐसा कोई होगा? सेठ जी, ईश्वर की बनाई दुनिया में अच्छे लोग हमेशा होते हैं। आपको बस सही परीक्षा तैयार करनी होगी। दानचंद ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक कहा तुमने मोहन। मैं ऐसी परीक्षा तैयार करूंगा जो एक साधारण इंसान को असाधारण साबित कर सके। मुझे यकीन है ऐसा इंसान जरूर मिलेगा। मोहन, मेरे धन का वारिस ऐसा होना चाहिए जो ईमानदारी, मेहनत और जिम्मेदारी को अपने जीवन में साकार करता हो। पर यह जानना आसान नहीं कि कौन इसके योग्य है। मोहन, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। पता नहीं भगवान कब मुझे अपने पास बुला ले। इस दौरान गांव के सबसे ईमानदार व्यक्ति को ढूंढकर मेरे पास लाओ। यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम इसे कर सकोगे। सेठ जी, मुझे गर्व है कि आपने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। एक दिन वह रामू के पास पहुंचा। रामू एक कुम्हार था और अपनी पत्नी सीता और बेटे अर्जुन के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उनका जीवन कठिन था, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा संतोष झलकता था। रामू मिट्टी के बर्तन बना रहा था और सीता पास में ही अर्जुन को पढ़ा रही थी। सीता, आज सिर्फ 4 बर्तन बिके। मैं सोच रहा हूँ कि अर्जुन की पढ़ाई का खर्च कैसे निकालेगा। आप चिंता मत करें, मुझे पता है हालात कितने मुश्किल हैं और दिल पर कितना बोझ है, लेकिन भगवान हमारे साथ हैं। मेहनत करेंगे तो चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें मंजिल जरूर मिलेगी। सब ठीक होगा, बस हमें धैर्य रखना होगा और अपने प्रयास जारी रखने होंगे। पिताजी, आपने हमेशा कहा है कि मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। मैं भी मेहनत करूंगा। मोहन यह सब छिपकर सुन रहा था।
और उसने सोचा, रामू की बातें तो बहुत प्रेरणादायक है, क्या वह सच में ईमानदार है? इसे परखना पड़ेगा। अगले दिन मोहन ने फटे पुराने कपड़े पहनकर एक भिखारी का भेष धारण किया और रामू की दुकान पर पहुंचा। उसके चेहरे पर थकावट और आंखों में दुख साफ झलक रहा था। कमजोर कदमों से वह रामू की ओर बढ़ा। उसने दीन स्वर में कहा, भाई मेरी बात सुनो। रामू ने सिर उठाया और भिखारी को देखा। भिखारी का चेहरा पसीने और धूल से भरा था और उसकी हालत बेहद खराब लग रही थी। भिखारी ने हाथ जोड़कर कहा, भाई मैं कई दिनों से भूखा हूँ, पेट में चूहे कूद रहे हैं। मैंने पिछले 3 दिनों में सिर्फ पानी पिया है और आज तो वो भी नसीब नहीं हुआ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? रामू ने काम रोक दिया और भिखारी को ध्यान से देखा। सहानुभूति से बोला, भाई मैं भूख का दर्द समझता हूँ, क्योंकि मैंने भी इसे झेला है, पर मेरी हालत भी ठीक नहीं है। घर में जो थोड़ा बहुत है वो भी मुश्किल से चल रहा है। मेरा परिवार भी कठिनाइयों से जूझ रहा है। मैं मदद करना चाहता हूँ, पर खुद परेशान हूँ तो कुछ करना मुश्किल है। भिखारी ने आंसुओं से भरी आंखों से रामू की ओर देखा। भाई मैं किसी से भीख मांगने का आदी नहीं हूँ, पर भूख ऐसी चीज है जो इंसान का आत्मसम्मान भी छीन लेती है। मैंने अपने जीवन में कभी किसी से मदद नहीं मांगी, पर आज मजबूरी ने मेरे घुटने टेक दिए हैं। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो शायद मैं ये दिन नहीं देख पाऊंगा। रामू की आंखों में दया उमड़ पड़ी। सीता, घर से थोड़ी दाल और आटा ले आओ। सीता झोपड़ी के भीतर से बाहर आई। उसने भिखारी की हालत देखी और बिना किसी सवाल के घर के भीतर चली गई। थोड़ी देर बाद वह एक छोटी पोटली में आटा और दाल लेकर आई। भाई यह लो, यह ज्यादा नहीं है, पर तुम्हारे कुछ समय के लिए काम आ सकता है। भिखारी ने कांपते हाथों से पोटली ली और गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा तुमने जो किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं है, फिर भी तुमने मेरी मदद की। तुम्हारा दिल वाकई बहुत बड़ा है। रामू मुस्कुराया और बोला, बाबा, अगर मैं किसी भूखे की मदद नहीं कर सकता तो मेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं। भगवान हमें जो भी देता है उसमें से थोड़ा हिस्सा दूसरों की मदद के लिए होना चाहिए। रामू ने सिर हिलाया और फिर से अपने काम में लग गया। कुछ दिन बाद मोहन ने एक अमीर व्यापारी का वेश धारण किया और रामू की दुकान पर पहुंचा। अरे भाई, मुझे खास मटके चाहिए, ऐसे जो किसी ने पहले न देखे हों। उन्हें इतना खूबसूरत बनाओ कि लोग बस देखते ही रह जाएं। अगर तुम ये कर सको तो मैं तुम्हें दुगुने पैसे दूंगा। जी, आपका काम हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके मटके बिल्कुल वैसे बने जैसे आप चाहते हैं। मोहन ने मटके बनवाने का बहाना किया और जानबूझकर एक सोने की अंगूठी वहीं पर गिरा दी। भाई, मैं थोड़ी देर में आकर मटके ले जाऊंगा। जब रामू की नजर अंगूठी पर पड़ी, उसने तुरंत उसे संभाल कर रख लिया। जब व्यापारी वापस आया, साहब, आपके मटके तैयार हैं और यह आपकी अंगूठी जो यहीं गिर गई थी। अरे, तुमने इसे क्यों नहीं रख लिया? इससे तुम्हारी गरीबी खत्म हो सकती थी। साहब, किसी और की चीज को रखना बेईमानी होती है। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन बेईमान नहीं। व्यापारी ने सोचा, रामू सचमुच ईमानदार है, लेकिन अभी परीक्षा बाकी है। अगले दिन मोहन ने एक व्यापारी के वेश में रामू की दुकान के पास आया और उसे एक छोटी सी थैली बढ़ाई। मुस्कुराते हुए बोला, रामू, ये थैली लो, इसमें कुछ सिक्के हैं। मैं थोड़ी देर के लिए इसे तुम्हारे पास रखना चाहता हूँ। शाम को आकर इसे वापस ले जाऊंगा। रामू ने थैली को सावधानी से लिया और सिर झुकाकर मोहन से कहा, साहब, आप कभी भी आकर इसे ले जा सकते हैं। मैं इसे संभाल कर रखूंगा। मोहन थैली देकर चला गया, लेकिन उस शाम वह वापस नहीं आया। रामू ने सोचा शायद कोई जरूरी काम हो, तभी वह नहीं आया। वह रात रामू के लिए बहुत कठिन थी। उसका बेटा अर्जुन अचानक बुरी तरह बीमार पड़ गया था। रामू बेचैन था, लेकिन उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसे मोहन की दी हुई सिक्कों की थैली याद आई। एक पल के लिए उसने सोचा कि इन सिक्कों से वह इलाज करवा सकता है, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। मैं अपने बेटे की जान तो किसी तरह बचा सकता हूँ, लेकिन किसी और के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसने मन में ठान लिया। अगले दिन सुबह रामू ने थैली को सुरक्षित रखा और मोहन का इंतजार किया।
दोपहर को मोहन रामू की दुकान पर आया और बिना किसी बात के थैली की ओर इशारा करते हुए कहा, रामू, कल मैं मजबूरी के कारण नहीं आ सका। अब मुझे अपनी थैली वापस चाहिए। रामू ने थैली निकालकर मोहन को दे दी। मोहन ने सिक्के देखे तो उसकी आंखें चौंक गईं। सभी सिक्के बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उसने पहले दिन दे थे। रामू, तुमने तो बताया था कि तुम ईमानदार हो, लेकिन तुम्हारे दिल की सच्चाई मैंने आज देखी। मैं जानता था कि तुम्हारा बेटा बीमार है, फिर भी तुमने इन सिक्कों का उपयोग नहीं किया। मुझे गर्व है। साहब, इन सिक्कों पर मेरा कोई हक नहीं था। मैं इन पैसों से अपने बेटे का इलाज नहीं करवा सकता। मुझे पता था कि मेरी ईमानदारी कभी न कभी सामने आएगी। रामू, तुम न केवल ईमानदार हो बल्कि सबसे सच्चे इंसान भी हो। तुम्हारे बेटे का इलाज अब मेरी जिम्मेदारी है। तुम चिंता मत करो, इलाज का खर्च मैं उठाऊंगा। नहीं साहब, मैं अपनी मेहनत की कमाई से उसका इलाज करवाऊंगा। मोहन ने समझा कि रामू की ईमानदारी किसी भी धन से बड़ी है। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत की कीमत कोई नहीं समझ सकता। तुम्हारे बेटे की जिंदगी और तुम्हारी ईमानदारी किसी भी चीज से बढ़कर है। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अपनी बात पर अडिग रहा। साहब, मेरी ईमानदारी और मेरे बेटे की जिंदगी मेरे लिए सबसे कीमती है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मुझे अपनी मेहनत से ही उसे ठीक करना है। मोहन मुस्कुराया और रामू की दुकान से बाहर निकलते हुए उसके दिल में रामू के लिए और भी ज्यादा सम्मान था। रामू ने अपनी मेहनत से अर्जुन का इलाज करवाया और उसकी हालत भी बेहतर हो गई। कुछ समय बाद एक रात जब रामू अपने परिवार के साथ सो रहा था, अचानक डाकुओं ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खोलते ही नकाबपोश डाकू अंदर घुस आए और उन्होंने रामू को घेर लिया। रामू, हम जानते हैं कि तुम एक अमीर व्यापारी के करीब हो। तुम्हें उनकी तिजोरी का पता होगा। हमें वह खजाना चाहिए। अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। तुम चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन मैं बेईमानी या चोरी में तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। मेरी ईमानदारी मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। डाकुओं ने उसकी पत्नी और बेटे को पकड़ लिया और धमकी दी। अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हारे बेटे को मार देंगे। पिताजी, आप कभी गलत रास्ते पर मत जाइए। मैं आपकी ईमानदारी पर गर्व करता हूँ। रामू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसका हौसला नहीं डिगा। उसने कहा, मेरी जान ले लो, लेकिन मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दूंगा। मेरे परिवार को छोड़ दो। अगर किसी को मारना है तो मुझे मारो, लेकिन मैं बेईमानी नहीं करूंगा। डाकुओं ने देखा कि रामू का इरादा पक्का है। उन्होंने तुरंत अपने नकाब उतार दिए। उनमें से एक मोहन था। मोहन ने रामू से कहा, रामू, ये एक परीक्षा थी। हम ये देखना चाहते थे कि तुम जान के खतरे में भी ईमानदारी का साथ देते हो या नहीं। तुमने साबित कर दिया कि तुम न केवल ईमानदार हो बल्कि साहसी भी हो। रामू यह सुनकर हैरान रह गया। उसके परिवार के चेहरे पर राहत के भाव थे। अगले दिन मोहन ने रामू को दानचंद सेठ के घर बुलाया। जब रामू अपने परिवार के साथ वहां पहुंचा, तो सेठ ने सभी के सामने खड़े होकर कहा, रामू, तुम्हारी ईमानदारी और कड़ी मेहनत की कहानियां सुनकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। तुम्हारे जैसे लोग न केवल अपने परिवार को संजीवनी देते हैं, बल्कि समाज में भी एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आज से मैं अपनी सारी संपत्ति का वारिस तुम्हें नियुक्त करता हूं। तुम्हारे जैसे सच्चे और ईमानदार इंसान को अपनी संपत्ति सौंपना मेरे लिए गर्व की बात है। तुम्हारी ईमानदारी ने हमें दिखाया है कि असली दौलत सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि इंसानियत और सच्चाई में होती है। रामू और उसका परिवार यह सुनकर खुशी से झूम उठा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे दिल से मुस्कुरा रहे थे। यह एक ऐसा क्षण था जिसे उन्होंने कभी नहीं सोचा था। सेठ जी, आपने मुझ पर जो विश्वास किया उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। यह सब मेरे माता पिता के दिए संस्कार और मेरी पत्नी की मेहनत की वजह से है। मेरी ईमानदारी तो सिर्फ मेरा कर्तव्य है और मैं इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। इस घटना ने रामू की जिंदगी ही नहीं, बल्कि पूरे गांव की दिशा और दशा बदल दी। रामू की कहानी आज भी सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई। इस कहानी ने यह सिखाया कि असली मूल्य धन में नहीं, बल्कि इंसानियत, ईमानदारी और मेहनत में होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।